हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मुसीर टेक में। मेरा नाम है दोस्तों मुसीर खान और आप आज देख रहे हैं मुसीर टेक। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है। जैसे आप लोग क्लास में टैली पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल जो टैली में इनेबल होता है उसका काम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल ये होता है कि जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके नीचे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। पहला एम्प्लॉय परचेज का काम करता है और दूसरा एम्प्लॉय जो होता है सेल्स का काम करता है। परचेज एम्प्लॉय पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पासवर्ड इनेबल कर देंगे और सेल्स वाले पर भी एक हम सिक्योरिटी लगा देंगे। और हम चूंकि एक मैनेजर है, मैनेजर का भी एक पासवर्ड होता है। हम चाहते हैं कि जो परचेज कर रहा है और जो सेल्स कर रहा है, ये 2 व्यक्ति बस परचेज और सेल्स कर सकते हैं, ना ये लेजर बना सकते हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, ना बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। इनका हक केवल और केवल माल खरीदना और बेचना, पेमेंट लेना और देना होता है। दूसरी चीज़, अगर हम मैनेजर हैं तो पासवर्ड अपना डाल के उसी कंपनी में ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं जो एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, जो हम आज टैली में पढ़ेंगे। टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है, इसे कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे इसमें सिक्योरिटी और कैसे आईडी बनाई जाती है, कैसे हम कंपनी को बंद करके अपने सीरियल वाइज कंपनी को खोल के सारे काम हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे पास एक टैली, यहाँ पर एक टैली को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक टैली का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। अब इसे हमें बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। सारे प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, भाई या सर ये समझ में नहीं आ रहा, आप इसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद, जैसे आज का हमारा टॉपिक है टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से कंपनी बना ली। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया आजमगढ़, जहाँ का आपका रहेगा वहाँ आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इंडिया हम ले लेते हैं, चूँकि हम लोग इंडियन है तो यहाँ से इंडियन डाल देते हैं। इंडियन डालने के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश डालने के बाद आप सारे फॉर्म की जो जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हैं आप उसको फिल कर दीजिएगा, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर नो है तो आप इसे यस कर दीजिएगा। इतना तो क्लियर है। यस करने के बाद उसके बाद यहाँ पर पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। जैसे आप लोग आप लोग व्हाट्सअप चलाते होंगे तो व्हाट्सअप का जो ग्रुप होता होगा उसका एक एडमिन होता है, यानी कि जो उसे एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो उसे चलाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मुसीर, बस। पासवर्ड में भी हमने सेम डाल दिया MUSHEER। रिपीट पासवर्ड, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रिपीट पासवर्ड में, आप वही डाल दीजिएगा। चलिए, अब आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद सामने कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा होगा, यूज़र नेम पासवर्ड, यानी कि जो अभी को हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड दिया था उसी को यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुसीर। आपको पता होगा मैंने मुसीर डाला था, ER, इंटर। पासवर्ड भी हमने मुसीर डाला था, मुसीर डाल दिया, इंटर। देखिए पासवर्ड गलत है, MUSHEER, खुल गई। अभी देखिए हमारी कंपनी खुल चुकी है। और ये मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये कंपनी मैं अपने नाम के यूज़र आईडी से ओपन किया हूँ। अब यहाँ पर मुझे तमाम यूज़र की आईडी बनाना, जैसे परचेज एम्प्लॉय की, सेल्स एम्प्लॉय की, ये सारे काम सिर्फ कर सकते हैं परचेज और सेल्स का काम कर सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट को नहीं देख सकते। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट के बारे में जानते हैं। जैसे बहुत एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो 3-5 का काम करते हैं, यानी कि आपके ड्रॉ से, आपके गले से पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद टैली के सॉफ्टवेयर से जाके बैलेंस शीट में छेड़छाड़ करके जिससे वो लाखों का ट्रांजैक्शन घपला कर सकते हैं। इसकी वजह से हम यहाँ पर आईडी बनाते हैं ताकि कोई भी हमारा एम्प्लॉय 1 रुपए की बात तो छोड़िए, 50 पैसे या 1 पैसे का भी घपला नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे फीचर उसकी आईडी पर डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इनेबल कहाँ पर होंगे, जब आप अपनी आईडी, यूजर आईडी से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तभी ये खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाके यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज का लेज़र बना दिया, अंडर परचेज जाएगा, उसके बाद एक कैपिटल का बना दिया, कैपिटल का। चलिए मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया।
परचेस कर लीजिए। उसके बाद इन्वेंट्री जाते हैं। इन्वेंट्री में यूनिट्स ऑफ मेजर, पीस, केजीएस, जो भी आपको बनाना है। स्टेप से बैक आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद अब हमें आती है बात यहाँ पर यूजर एंड आईडी बनाने के लिए। तो यूजर एंड पासवर्ड बनाने के लिए Alt + F3 प्रेस करेंगे। Alt + F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो आप आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल पर यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आता है यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे पूछेगा आप एक ऑनर का पहले पासवर्ड बना लीजिए, तो मैं ऑनर में लिख देता हूँ कमलेश। पासवर्ड बना देते हैं KAMLESH, कमलेश। अब यहाँ पे डेटा एंट्री, अब यहाँ पे डेटा एंट्री क्या है, एम्प्लॉय। मैं यहाँ पे सुरेश बना देता हूँ SURESH। पासवर्ड भी इसका वही। देखिए पासवर्ड नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूर नहीं, बस मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिनेश दे देता हूँ, दिनेश। पासवर्ड में भी दिनेश दे देता हूँ। अब यहाँ पर अब आपको यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं बनानी, क्योंकि एक ऑनर हो गया यानी कि स्वामी, एक डेटा एंट्री से आप परचेस का काम लीजिए, एक डेटा एंट्री से आप सेल्स का काम लीजिए। मैं यहाँ पे एंड ऑफ द लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं एंड ऑफ द लिस्ट पर क्लिक करूंगा उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म एंड एक्सेप्ट की कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पासवर्ड बना चुका। अब दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि अभी जो मैं कंपनी बनाया था वो किसके आईडी से चल रही थी, मेरे अपने आईडी पर मुसीर के नाम से आईडी चल रही थी। मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ। कंपनी को बंद करने के लिए आपको Alt + F1 प्रेस करना पड़ेगा। कंपनी बंद हो गई। फिर मैं इसी कंपनी को खोलता हूँ। आइए सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, टोटल। तो ये रही। मैं पासवर्ड डालता हूँ कमलेश का, KAMLESH। पासवर्ड KAMLESH। कुछ बदलाव नहीं है क्योंकि यहाँ पर कमलेश जो है वो मैनेजर है। कमलेश जो है यहाँ पर ये मैनेजर है। फिर से मैं Alt + F1 करता हूँ, फिर इसी कंपनी को खोलता हूँ। इसी कंपनी को किसके नाम से, सुरेश के नाम से। वही कंपनी सुरेश के नाम से खोला। अब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट दिखा, नहीं दिखा। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंट दिखा। मास्टर में आप देख रहे होंगे अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री इन्फो गायब है। यहाँ पर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गायब है। यहाँ पर आपका सारे फीचर गायब है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब अभी को मैंने कमलेश के नाम से कंपनी खोली थी, चूंकि कमलेश हमारे कंपनी का ऑनर था, स्वामी का दायित्व तो होता है वो सारे काम कर सकता है, एम्प्लॉयों की भर्ती भी ले सकता है, ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, एम्प्लॉयों को निकाल भी सकता है, बैलेंस शीट भी देख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एम्प्लॉय जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उसके लिए हमने एक सिक्योरिटी बनाई जो कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो था सुरेश ना ही एम्प्लॉय की भर्ती ले सकता, ना लेजर बना सकता, ना बैलेंस शीट देख सकता, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकता है। चलिए अब आती है बात दिनेश की। तो फिर से ये कंपनी सुरेश अपनी बंद करके चला गया, वक्त हो गया वो चला गया। आगे सेलेक्ट कंपनी पे। अब मैं इसी कंपनी को फिर से खोलता हूँ, तो ये मेरी कंपनी फिर से खुल गई। अब मैं लेता हूँ कंपनी को टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल, ये रहा। अब मैं खोलता हूँ दिनेश के नाम से, क्योंकि दिनेश भी हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय ही था, दिनेश। चलिए अब यहाँ पे मैंने दिनेश का भी नाम खोला तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही कंडीशन आपको दिख रही है गेटवे ऑफ टैली पर। अकाउंट इन्फो भी नहीं है, लेजर भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है, बैलेंस शीट भी नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कंपनी में कोई भी मैनेजर है, कोई भी एम्प्लॉय है, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता। कंपनी का जो रूल होता है, जो सिद्धांत होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय सिर्फ परचेज और सेल्स की एंट्री कर सकता है। मैनेजर ऑनर सारे काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयों की भर्ती भी कर सकते हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोटल सिक्योरिटी कंट्रोल को टैली के सॉफ्टवेयर में इनेबल कर सकते हैं, जिससे हमें आसान हो जाएगा सारे काम करने का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना चाहे आप शेयर करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।